तो देखिए अभी हमने पिछली वीडियो में क्या देखा, ड्यूडेनम का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और उसके फीचर्स देखे। अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ड्यूडेनम में उसका एक्सटेंशन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो अब इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं थर्ड क्लास, that is class 3 topic स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बताना इसलिए ज़रूरी है हर बार कि कोई वीडियो बीच में से देखना शुरू करता है तो उसको पता होना चाहिए कौन सी क्लास है। ठीक है, अभी हम इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे पहले हमने ये डिस्कस करा था, ड्यूडेनम टॉपिक को पढ़ रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने, फीचर्स देख लिए थे, मेन फीचर्स। अब हम इसमें देखते हैं इसका एक्सटेंशन, इसकी लोकेशन, शेप एंड अदर रिलेटेड फीचर्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमको एक्सटेंशन। तो ड्यूडेनम का एक्सटेंशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपको कौन कौन से मेन पॉइंट लिखने हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस, आपको पता है पाइलोरस क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरस टू द ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर में एक शार्प टर्न, एक टर्न आ जाए उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है बेटा, पाइलोरस से लेकर डियोडिनोजेजुनल फ्लेक्सर तक, क्योंकि उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट डियोडिनम, जेजुनम, और फर्स्ट पार्ट है डियोडिनम। तो डियोडिनम जहाँ खत्म होगा उसके बाद जेजुनम शुरू होगा, कहाँ से, एक फ्लेक्सर से। ठीक है, फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन, तो ड्यूडेनम का फंक्शन क्या है आपको पता है, बताइए क्या क्या है इसका फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन देखिए क्या है, मेन फंक्शन इज डाइजेशन। ओवरऑल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन दिस एरिया इज कन्फाइंड टू ओनली डाइजेशन। ठीक है, ये एरिया डाइजेशन, मेनली मेन डाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ पर, बिकॉज ऐसा किस लिए है कि डाइजेशन यहाँ होता है, इट रिसीव्स काइम और चाइम फ्रॉम द स्टमक। जो फूड हमने खाया ईसोफेगस से स्टमक में आया और आने के बाद जो उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक में क्या बोलते हैं, एसिडिक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl, तो एसिडिक प्लस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। तो ये रिसीव करता है काइम को फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विद, किसके साथ मिक्स करता है इसको, बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। आपको पता है बाइल लिवर में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। एंड एक तो बाइल और दूसरा क्या है,
पैनक्रियाटिक juices from पैनक्रियाज, पैनक्रिया से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस, ये दो चीज़ें यहाँ पर आकर मिक्स होती हैं फूड के साथ, इसीलिए मेनली कंसर्न किससे होता है, डाइजेशन से। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन देख लिया है हमने। अब देखते हैं शेप ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं ज़रा देख लेते हैं। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, एक्सटेंशन देख लिया, फंक्शन देख लिया। मेन फंक्शन क्या है बेटा, मेन फंक्शन डाइजेशन है, रिसीव्स काइंड फ्रॉम द स्टमक, ये मेन पॉइंट है यहाँ के, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद शेप ऑफ ड्यूडिनम को अब हम देखते हैं। ठीक है, शेप ऑफ ड्यूडिनम में क्या है, क्या शेप होता है, तो ड्यूडिनम इज C-shaped organ, C-shaped loop of small intestine। जरा मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। एंड कॉन्केविटी ऑफ द लूप encloses the head of pancreas। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो कैसा ऑर्गन है ये, सी शेप्ड ऑर्गन है, कॉन्केविटी जो इसकी होती है उसमें क्या होता है, हेड ऑफ पैनक्रियाज, ये आपके अपने दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, मेन इज लोकेशन ऑफ ड्यूडिनम। लोकेशन ऑफ ड्यूडिनम में क्या है भाई, देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक साथ डायग्राम में आपको समझाऊंगा, तो सारी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आप सिंपल समझिए लोकेशन के लिए। देखिए ये आपका थॉरेक्स हो गया, डब्ल्यू, ये थॉरेक्स हो गया आपका। आपको पता है, आपने बेसिक्स अगर पढ़े हैं तो हम इस एब्डोमेन रीजन को कुछ मेडिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इन रीजन्स का नाम मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या रीजन्स के नाम है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ अम्बलाइकस होती है, और ये यहाँ से एक लाइन ये क्रॉस हो गई, तो ये क्वाड्रेंट बन गए। कितने क्वाड्रेंट बने, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, ये किसी का ट्रंक है ना, ट्रंक में ये वाला रीजन क्या है, थॉरेक्स, और ये वाला रीजन क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, और एब्डोमेन में ये 5th वाले रीजन में क्या है, अम्बलाइकस। तो अब आप अगर यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसमें ये सेंटर में बना रहा हूँ, ये है हमारी बैकबोन। ठीक है, ये बैकबोन है।
ये बैकबोन हो गई हमारी। अब बैकबोन में मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ, ये आपको समझना है थोड़ा सा, कि यहाँ पर मैं बैकबोन में अगर बनाता हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में ये 3 वर्टिब्रे मेन है। इसका नाम है L1, नंबर 2 L2, L3। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ये आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि ये एनाटॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। L1, L2, L3 वर्टिब्रे इसमें मेन है, ठीक है। और इस वर्टिब्रे के सामने से ये स्ट्रक्चर निकलता है, ये सी शेप्ड ऑर्गन, ये एक तरीके से इसकी लोकेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी लोकेशन है। और यहाँ पर आपका होता है स्टमक, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी गैस्ट्राइटिस वगैरह प्रॉब्लम होती है तो पेन हार्ट में फील होता है, क्योंकि यहीं पर इसी जगह पर इसी लोकेशन पर हार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज थोड़ी सी वीक रहती है, इसीलिए हम सोचते हैं कि यार ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। नहीं, वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं है, वो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इस जगह पर ही हमारा स्टमक है। और यहाँ पर ये सी शेप्ड ऑर्गन जो है ये है पेनक्रियास। और इसके बाद शुरू होता है हमारा, मैंने बताया था ना, ये अपनी जेजुनम, ब्लू कलर से क्या है, जेजुनम, ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपना, यहाँ से लाई करेगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ इसको। ये देखिए, अगर यहाँ पर आप बनाते हैं L1, L2, L3, ठीक है। तो ये L1, L2, L3 के सामने से ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ बैकबोन की कौन सा एरिया पड़ेगा हमारा, L1, L2 और L3। और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, आपकी जेजुनम की, और ऊपर की तरफ स्टमक। तो ये एक्चुअल लोकेशन है हमारे ड्यूडेनम की। तो ड्यूडेनम में देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर लोकेशन। तो इट इज़ located in abdominal cavity above the umbilicus। सबको दिख रहा है यहाँ पर, umbilicus से ऊपर है, umbilicus opposite to the L1, L2, L3 वर्टिब्रे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसकी जो लोकेशन है ड्यूडेनम की, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है दूसरी बात, along with pancreas duodenum is most deeply located part of एलिमेंट्री कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये,
मोस्ट डीपली लोकेटेड पार्ट। तो ये अंदर की तरफ होता है, इसके सामने मसल्स वगैरह होती हैं, इसके बाहर की तरफ लिवर होता है। तो ये आपको याद रखना, ये सी शेप्ड जो ऑर्गन है, और शेप क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेप क्या बताया था, इट इज़ अ सी शेप्ड ऑर्गन, है ना। ये देखिए सी शेप्ड ऑर्गन है ये। तो ये यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है सी शेप्ड इसका। ये इस तरीके से ओपन होता है, को याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओपन होता है और ये इसका ल्यूमेन है। तो ये इस तरीके से, लेकिन ये एक्चुअल ऐसा नहीं होता, ये 2 डायमेंशनल हमको दिख रहा है। 3 डायमेंशनल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी आगे वीडियो में, तो उसमें आपको दिखेगा कि 3 डायमेंशनली ये किस तरीके से लोकेट होता है। ये दिखने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लेन पर सी है, लेकिन ये सी इस तरीके से नहीं है। मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें पोजीशन इसकी कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर अगर स्टमक एंटर हो रहा है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर लेटरल वॉल पर ऐसे आएगा, फिर एंटीरियर वॉल पर आएगा। यानी 3 डायमेंशनल कुछ इसका इस तरीके से रहेगा, तीनों प्लेन्स में रहेगा। ये याद रखिएगा आप, ये कुछ इस तरीके से तीनों प्लेन में आ गया। देखिए पोस्टीरियर वॉल पर भी आ गया, लेटरल वॉल पर भी आ गया और एंटीरियर वॉल पर भी आ गया। तो ये दिखने में ऐसा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इसकी इस तरीके से होती है। तो ये आप याद रखें। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंट ये है, इट इज़ लीस्ट accessible for physical examination ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप इसको बाहर से टच कर ही नहीं सकते, इसको बाहर से आप फील कर ही नहीं सकते। लीस्ट एक्सेसिबल है ये, इट इज़ लीस्ट एक्सेसिबल। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसका रीज़न क्या है कि ये 3 डायमेंशनली होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। 3 डायमेंशनल इसकी लोकेशन है। ये जहाँ पर आपने देखा था कि अगर ये इस वाले प्लेन पर है, मान लीजिए मीडियल एंड से एंटर करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पोस्टीरियरली जाएगा, देन लेटरली, ये कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशनल प्लेन में चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने आज मेन सारी बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड देयर एक्सटर्नल रिलेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये चैनल ग्रो हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू एवरीवन।